एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका वापस से एक नए क्लास में। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 चालू कर दिया था, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी हमने 2.1 की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी थी। और मैंने ऐसे कि उस वीडियो में कहा था कि अब हम चालू करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.2। ये एक्सरसाइज आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 5x-3। तो ऐसे हमको कितने फाइंड करने हैं? 3। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो उसमें हमको ए भी कहा है कि जो x की वैल्यू फर्स्ट में क्या दिखा रहा है कि वो क्या है, 0 है। क्या है? 0। तो हमें बस उसी को वहीं पे प्लॉट कर देना, यानी कि 5 × 0 -3। तो आपका आंसर आ जाएगा -3। आपका आंसर क्या आ जाएगा? -3। ऐसे ही आपको सारे सम करने होंगे। चलिए वापस से सेकंड नंबर में दिया हुआ है x = -1। x की वैल्यू क्या दी हुई है? -1। यानी कि 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर यहाँ -3, यानी कि -5 - 3 -8 -8। ओके, चलिए ये तो हो गए। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे, जो कि x की वैल्यू क्या दी हुई है? 2। तो चलिए भाई हमें प्लॉट कर देना है -3, यानी कि 10 - 3 = 7। तो यहाँ तीनों के आपको आंसर मिल चुके हैं। इसके हैं आपके -3, इसमें थे आपके -8 और जो आपकी ये वैल्यू है, इसी से आपको ये सॉल्व करना रहेगा। और जो आपकी इसकी वैल्यू आ गई वो है 7। क्या है? 7। ओके, चलिए अब सेकंड नंबर भी वैसा ही दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। चलिए देख लेते हैं इसे भी। चलिए तो ये रही आपकी आइडेंटिटी। यहाँ पर क्या था? माइनस। ओके, ये थी आपकी आइडेंटिटी। चलिए तो उसमें फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ था, ये देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ था s = 0। इसमें भी वापस से s 0 से ही चालू हो रहा है, पेज 0 से ही चालू हो रहा है। ओके, चलिए पेज तो इसी से सॉल्व करेंगे। चलिए 7 0² - 4s + 6 4s + 6 कर दिया हमने। ओके, चलिए 4x + 3 + 6 कर दिया। अब एक मिस्टेक थी इसमें, जो कि आप लोगों ने फाइंड नहीं किया है। ओके, चलो जो कि आप लोगों ने देखा नहीं वो था ये। यहाँ पर क्या था? s की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 0। तो यहाँ आपको देख लेना कि 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 से 7 जा 0 होगा, -0 + 6। तो ये दोनों का कुछ वैल्यू है ना, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में वैसे भी कट हो जाएगा। ओके, चलिए तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी 6 आ जाएगी। ओके, क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। देख लीजिए आप लोग फटाफट। चलो सेकंड में दिया हुआ s = -3। s की वैल्यू क्या दी हुई है? -3। चलिए 7 -3 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 स्क्वायर 4 -3 + 6। ओके, यानी कि 3 3 जा हो जाएगा 9 7 3 जा 63, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है।
तो यहाँ आ गया 63 प्लस -12 प्लस 6, 63 में से 51 प्लस 6 इज इक्वल टू 57। क्या आ गया आपका आंसर? 57। इसका आंसर क्या आ गया है? 57। चलिए अब बचे लास्ट सी वाला। सी वाले में दिया हुआ है 4। सी वाले में क्या दिया हुआ था? 4। 7 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू +4 प्लस 6। चलिए जिसे भी देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 16 7 जा, जो 16 7 जा है वो होगा, आप यहाँ पर कर लीजिए साइड में, 16 इंटू 7, जिसको ना आता वो यहाँ पे ध्यान दें। 6 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, इसका आंसर आएगा 102। फिर 7 1 जा 7 और इसमें 2 ऐड कर देते हैं, आ गया 112। ओके चलिए 112 वापस 4 4 सा क्या होता है बच्चों? 16 16 और लास्ट में क्या दी हुई थी? 6। तो आप एक काम करिए, माइनस को एक साइड रखिए, प्लस को एक साइड कर लीजिए। ठीक, चलिए 112 प्लस 6 माइनस 16, यानी कि आ गया 118 माइनस 16। आपका फाइनल आंसर आ गया +102। ओके आ गया। चलिए तो ये रहा आपका ये वाला सी वाला। चलो अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। फाइंड, एक मिनट, ओके, फाइंड द साहिल एज, the present age of Sahil mother is 3 times Sahil present age. Okay, after 5 years their ages will add up to 70 years. Find their present age. चलो उसके बाद यहाँ पर एक थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, जो कि है इक्वेशन के ऊपर है पूरा। इसमें अगर हमें सॉल्व करना तो हमें इसकी पहले बनानी होगी इक्वेशन। क्या बनानी होगी? इक्वेशन हमें फॉर्म करनी होगी, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके चलिए तो वहाँ दिया हुआ है द साहिल्स मदर एज इज 3 टाइम्स ऑफ साहिल, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ साहिल मदर एज। फिर दिया हुआ है कि साहिल की एज हमें पता नहीं, तो उसको हम क्या एज्यूम करेंगे? लेट साहिल प्रेजेंट एज बी एक्स। साहिल प्रेजेंट एज भी एक्स, तो उसकी साहिल की मदर की प्रेजेंट एज उससे 3 टाइम्स है, यानी कि 3x, और हमें उसकी वैल्यू का फाइंड करनी है आफ्टर 5 ईयर्स। उन दोनों का एडअप क्या हो रहा है? 70 ईयर्स। आफ्टर एडिंग 70 ईयर्स, इक्वेशन बन गया आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि हमारा इक्वेशन था 3x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 70। ओके, ये आपको आफ्टर 5 ईयर्स के ऐड हो गए। चलिए फिर आप x 3x को ऐड कर दीजिए, यानी कि 4x प्लस 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 70। अब आप 70 को इधर 10 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी कि 4x इज इक्वल टू 60। x इज इक्वल टू 60 बाई 4, 1 जा 15 जा। ओके, ये आप सभी का हो गया होगा। एक मिनट,
चलिए, तो उसका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया है 15, x हमारा क्या आ गया 16। अब आफ्टर 5 ईयर्स पूछा था, यानी कि मदर्स एज 3x प्लस 5, यानी कि 3 इंटू 15 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि एज क्या हो गई मदर की 3, 15 3 ज़ा 45, 45 प्लस 5 इज इक्वल टू मदर्स कितनी एज की हो गई, कितनी ईयर्स की हो गई 50 ईयर्स। अब जो साहिल की एज है, किसकी, साहिल है सलील, ओके सलील, सलील की जो एज थी वो हमने क्या एज्यूम की थी x, फिर बाद में 5 ईयर्स के बाद x प्लस 5, तो x की वैल्यू आ गई 15 प्लस 5, साहिल की एज क्या है 20 ईयर्स, 20 ईयर्स 20 ईयर्स साहिल की एज है। चलो अब आप इन दोनों का सम फाइंड कर दीजिए, 50 प्लस 20 ईयर्स इज इक्वल टू 70 ईयर्स, आ गया आंसर, यानी कि आपने ये चेक कर लिया, यानी कि आपका ये आंसर राइट है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, पॉजिटिव नंबर पूछा, यानी कि आपको बिगर नंबर लेट बिगर नंबर पॉजिटिव पूछा है इज इक्वल टू 5x एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 3 नहीं 2x। एक चीज़ हमेशा, अगर नेगेटिव में होता तो आप 2 में से 5 को माइनस करते तो आता -3, लेकिन क्या दिया हुआ है पॉजिटिव, तो आपको एक इक्वेशन बनाएंगे 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63, 3x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 21 आ गया, क्योंकि अब तो ये 3 1 ज़ा 3 21 ज़ा, x इज इक्वल टू 21 आ गया। अब 5x था, 5 को 28 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 105 105, और आप 21 को 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा 42। अब अगर आपको फाइंड करना हो तो आप 105 में से 42 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 63। और हमारे वहाँ पे क्या वैल्यू पूछी गई थी, क्या वैल्यू पूछी गई थी कि पॉजिटिव नंबर क्या होना चाहिए 63, हमारा आंसर जो कि है राइट, क्या है राइट है आंसर हमारा। फोर्थ क्वेश्चन पर जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर जाते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ, रबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin, यानी कि इसमें भी इक्वेशन बना लेना है। ओके चलिए ओके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया रबी हैज़ 3 times, तो यानी कि 3 times, तो इसको हम ले लेते हैं x, फिर उसके पास 5 के कॉइन है, कितने के रुपीज़ हैं उसके पास 5 के कॉइन है, फिर कैसे तो 2 रुपये से कॉइन, कैसे कॉइन से उसके पास 2 रुपये से कॉइन। तो चलिए उसी को ऐसे यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 इंटू 2x प्लस x प्लस 3x इज इक्वल टू 88 इज इक्वल टू 88। ओके चलिए, उसके पास 3x पहले से ही था, ओके तो उसको यहाँ से हटा देते हैं। उसके पास था 3 times x ना, तो 2 को एज इट इज रहने दो, 3x 3 times था प्लस 5x, क्योंकि उसके पास पता है उसके पास कितने इज इक्वल टू 88, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 88। ओके तो 88 आपकी वैल्यू आ गई, तो आपको अब क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, यानी कि 11x इज इक्वल टू 88। अब इनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, यानी कि 88 को 11 में से डिवाइड, तो 1 1 जा 11 1 जा 11 8 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 8 आ गई है, x की वैल्यू 8 आ गई है। तो चलो यहाँ पर
उसके पास 5 रुपीज़ कॉइन्स थे, वो कितने थे, x इज इक्वल टू 8, जो कि हमको मिल गए। फिर दूसरा था 3x, जो कि कौन से थे, 3x कौन से थे, 2 रुपये के कॉइन्स। तो 3x था तो 3 इंटू 8 कर दो x की जगह, क्योंकि x की वैल्यू 8 है। तो आपका आंसर आ गया 24। तो आपको वैसे आंसर आएगा x इज इक्वल टू 8 और 1 मिनट, x इज इक्वल टू 8 और 2 रुपीज़ के कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू 3x थे, 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। ओके, तो ये इसमें भी कुछ ज़्यादा था नहीं हार्ड। चलिए आ जाते हैं 6 नंबर पे। अ फार्मर कट्स 300 फीट hands into 2 pieces of different size. The longer farmer cut piece into 4 times as longer as shorter piece. How long are 2 piece? Okay. तो पहले तो हमें let shorter piece बी एक्स और लॉन्गर की क्या दी हुई है, लॉन्गर पीस इज इक्वल टू 4x 4। ओके, अब फार्मर के कितने फीट का है, 300 फीट। तो चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। x प्लस 4x इज इक्वल टू 300, 5x इज इक्वल टू 300। अब चलिए 300, अब x इज इक्वल टू 300 इंटू क्या करना है आपको, 5 से डिवाइड कर देना, यानी कि 5 1 जा 5, 60 जा, x की वैल्यू आपकी आ गई 60। अब आपकी जो ये शॉर्टर साइज थी उसको हमने क्या एज्यूम किया था, x, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 60 आ गई है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 60। और लॉन्गर साइज ये था आपका कौन सा, x इज इक्वल टू 60। ये हो गया शॉर्टर पीस, नहीं 60 फीट, और लॉन्गर था 4x, यानी कि 4 इंटू 60 240 फीट। अब आपको चेक करना है कि अगर मैं रॉन्ग हो गया तो बस आपको इसको और इसको प्लस कर देना, यानी कि 240 प्लस 60 इज इक्वल टू 300 फीट। बस आपका आ गया आंसर। ओके, चलो अब इस एक्सरसाइज के लास्ट सम पर चलते हैं, लास्ट, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर लिख दीजिए IMP, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो पहले वहाँ पर दिया हुआ था लेंथ ऑफ विड्थ, तो विड्थ की हमें वहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ, तो विड्थ को हम क्या एज्यूम करेंगे, x, विड्थ को क्या एज्यूम करेंगे, x। फिर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ है, तो वो क्या है, 2, वो क्या था, L प्लस बी। तो हमने अभी विड्थ को एज्यूम किया x, और हमारी विड्थ क्या है 3, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3। ओके, 2x प्लस 3। अब इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिख दीजिए, और इसका लास्ट है 24 सेंटीमीटर। अब इक्वेशन बना लेनी है 2 इंटू 2x प्लस 3 और प्लस x इज इक्वल टू 24। अब आप इन दोनों को कर दीजिए प्लस, यानी कि 3x
3x से 2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6x और 3 2 ज़ा 6 आ गया आपका 24। ठीक, 24 आ गया। अब इसको आपको इससे ट्रांसपोर्ट कर देना है। क्या करना है? ट्रांसपोर्ट कर देना है। तो 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 आपका 6x इज इक्वल टू आ गया 18। 6x क्या आ गया आपका? 18 आ गया है। सिक्स एक्स आ गया 18। चलो आप x को इधर ले लेंगे, 18 को इधर ले लेंगे और 6 को यहाँ ले लेंगे यानी कि 6 1 जा 6 3 जा x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई है? 3 आ गई है। तो चलिए आपको उसी हिसाब से कर देना है कि जो विड्थ थी उसके हमने क्या अज्यूम किया था? x, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये आपका आंसर आ गया है इसका। ओके, अब आता है कि व्हाट इज़ द लेंथ। तो लेंथ की हमने क्या फाइंड की थी? 2x प्लस 3 यानी कि 2x प्लस 3 किया था। तो 2 इंटू क्या लिया था हमने यहाँ पर? 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया है? 3 प्लस 3। तो बस उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 3 यानी कि 6 प्लस 3 9। और ये आपका आ गया आंसर। ओके, चलिए, तो इसमें भी कुछ इतना हार्ड नहीं था। इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज थी, जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 होती है, वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है? कंप्लीट। क्या हो जाती है? कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आपको इन सारों में से जो जो मैं बताऊँ वो ज़्यादा करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एक तो मैंने ये बताई, दूसरी ये, आपको इनमें से और एक आ गया ये, इसमें से आपको आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए, और ये। ठीक, और जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक चैप्टर के बाद वर्कशीट दे दी जाएगी। तो चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट अभी आना बाकी है। तो जब तक आएगी तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन चालू करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.3 आने के लिए पहले हमें कुछ उसके एग्जाम्पल्स और उसके फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला क्या होने वाला? इम्पोर्टेंट। ठीक, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना रहेगा लीनियर एक्सप्रेशन। तो अब हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 इन न्यू वीडियो। और आपको एग्ज़ाम से पहले सारे वर्कशीट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, तो इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।